हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो आइए देखते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी भी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इसमें देखते हैं जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन देखते हैं? पहला उत्तम पुरुष, जो कहने वाला, दूसरा है मध्यम पुरुष जो सुनने वाला, तीसरा है अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। देखते हैं उत्तम पुरुष। किसी बात को बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने लिए उस शब्द को प्रयोग कर रहा है। क्या प्रयोग कर रहा है? कि हम खाना खा रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा है हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, यानी वो खुद अब ये भी शब्द क्या किया? अपने लिए प्रयोग किया कि हमारा पेड़ क्या है? बरगद है। यानी राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, ये क्या कर रहे हैं? ये दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो है तुम्हारा घर कहाँ है, यानी दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो अब देखते हैं अन्य पुरुष में। तो अन्य पुरुष में बात कहने वाला बात सुनने वाला से जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह खेलने जा रहा था, यानी ये शब्द किसके? दूसरे के लिए प्रयोग किए हैं, अन्य लोगों के लिए। जैसे क्या कह रहे हैं? वह खेलने जा रहा था, यानी किसी से दूसरे से बात कर रहे हैं, तीसरे की बात, कि वह क्या कर रहा है? खेलने जा रहा है। अब दूसरा देखते हैं वह कहाँ रहते हैं, यानी उसे पूछे तीसरे की बात पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो निश्चय सर्वनाम में हम देखेंगे जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी बहन है, यानी दूर रहती है लेकिन फिर भी कहते हैं क्या? यह मेरी क्या है? बहन है। अब वह मेरा घर है, यानी अपना दूर रहेंगे लेकिन फिर भी कहेंगे कि क्या है? वो मेरा घर है। क्या? वो मेरा घर है। देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखेंगे जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध करता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटका रहा है, दूसरा है चाय में कुछ पड़ गया है। ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखेंगे जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध या बोध करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तेज दौड़ेगा वही तेजीगा,
दूसरा है जहाँ स्कूल है वही मेरा घर है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखें, वाक्य में जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको किसी से मिलना है, यानी क्या किए, प्रश्न किए कि आपको किसी से मिलना है, यानी ये क्या किए, प्रश्न किए। अब दूसरा क्या है, आप कहाँ रहते हैं, यानी दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में देखेंगे, जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के निज स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, यानी क्या कर रहा है, मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, ये खुद अपने के निजी के लिए इस शब्द को प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा है अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी ये क्या कर रहा है, ये शब्द अपने लिए निजी स्वयं के लिए क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। क्या प्रयोग कर रहा है कि मैं अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, हेलो फ्रेंड, तो आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।